क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सर, के इट इज सर एवेल्युएट करना है अपने को। और देखो ध्यान से यहाँ पर क्या बोला गया सर, यहाँ पर 5/3 है और ये क्या है हमारा 5/3 है, बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 5/3 टू दी पावर 2+2, राइट। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 टू दी पावर 4। इसको एक्सपेंड कर लीजिए तो कितना होगा 5 का मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, राइट ना। तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर ले अगर वैल्यू, तो वैल्यू कितना कितना होगा तुम्हारा 5 × 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई कितना 3 × 3 × 3 × 3 वैल्यू कितना होगा हमारा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 × 5 625 बाई कितना 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 81। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या दोनों सेम है 5/6 यहाँ भी है 5/6 यहाँ भी, बेस तो सेम हो गया, तो एक्सपेरिमेंट क्या होगा ऐड हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू इसका, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5/6 टू दी पावर 6 प्लस का -4, राइट। इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एक बात कि अगर सर बेस सेम है, अगर a टू द पावर m है, मल्टीप्लाई करें a टू द पावर n से, फिर क्या होता था a टू द पावर m प्लस n होता था ना, बिल्कुल। तो यहाँ तो वही काम होगा। अब बताएं आप लोग, इट इज 5/6, राइट। सर 6 यहाँ देखो, ये प्लस है क्या तुम्हारा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बिकम सर व्हाट 6 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 5/6 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 5² डिवाइड बाई 6²। क्योंकि सर ये जो 2 है यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाता है, वैल्यू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 6 का स्क्वायर मतलब कितना 6 × 6, वैल्यू कितना हो जाएगा 25/36। डन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर एवरीवन, चलो थर्ड देखो, तो थर्ड देखो, थर्ड नंबर एवरीवन, थर्ड नंबर 2/3 टू दी पावर कितना है, क्या दोनों बेस सेम है या सेम है, तो ऐड कर लीजिए -3 प्लस -2 वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर, ये देखो क्या है तुम्हारा प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ना, तो -3 माइनस का 2 तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -5, वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/2 टू दी पावर 5। निगेटिव था ना तो उल्टा करना पड़ेगा ना, एक्सपेंड कर लो इसको 3 × 3 × 3 × 3 है कितना 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ देखो 3 × 3 कितना हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3, 8 × 3 कितना होगा 24, 243 डिवाइड बाई कितना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 5 टाइम्स है ना, यस 5 टाइम्स है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 243/32 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन रहा आप लोग के नाम पर, आप लोग खुद से कर लेंगे। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना होगा 9/8 बेस सेम है ना, तो क्या होगा पावर ऐड होगा तो -3 प्लस का 2 फिर कितना हो जाएगा 9/8 टू दी पावर कितना हो जाएगा -1 होगा, उल्टा कर लीजिए 8/9 इज द आंसर। डन। एवरीवन हटाएं इसको, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 इवेलुएट करना है ना, हमको इसका वैल्यू निकालना है, राइट। कोई बात नहीं सर, सबसे पहला बात देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 5/9 टू द पावर -2 है, 3/5 टू द पावर -3 है और 3/5 टू द पावर 0 है। सबसे पहला बात देखिए अगर हम लोग, तो सर ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो ध्यान से, इसका उसका बेस सेम है क्या, बोलो हाँ या ना, 3/5 यहाँ भी है 3/5 यहाँ भी है, बेस तो सेम है, बोलो हाँ या ना। तो इसको एक साथ अगर इकट्ठा किया जाए तो कुछ काम बन सकता है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना है 3/5 टू द पावर कितना है -3 है, मल्टीप्लाई करना है किससे 3/5 टू द पावर 0। तो बेसिकली अपने को सबसे पहला जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है कि सर जहाँ पर बेस सेम है उनको एक साथ इकट्ठा कर ले, राइट ना। तो इसको हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। अब बताओ अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा एक्सपोनेंट ऐड होगा, ये ना। तो इसको इससे ही छोड़ देते हैं, क्या करते हैं सर इसको, अच्छा इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो सबसे पहले बात की रेसिप्रोकल तो होगा होगा, कोई इसमें डाउट तो है नहीं। वैल्यू अगर इसको हम लोग सिंपल सिंपल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9/5 टू द पावर 2, राइट, मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर को अगर ऐड करें तो क्या होगा देखो ध्यान से 3/5 होगा और ये कितना होगा -3 प्लस का 0,
मतलब तो सेम ही रहेगा। एक बात आप लोग और बताइए कि सर टू दी पावर जीरो है, सर किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो है तो वैल्यू कितना होता है, वन के बराबर होता है। तो ऑटोमेटिकली सर यहाँ तो मतलब वही निकल गया, इस नंबर में आप वन से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ चेंज हुआ नहीं। बट यहाँ देखिए क्या हो सकता है, इट इज़ 9/5 टू दी पावर टू है, मल्टीप्लाई बाई ये कितना है सर, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर -3, क्योंकि सर जीरो का एडिशन कुछ तो चेंज करेगा नहीं। अब इसका करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, क्योंकि सर एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो कर लीजिए, कितना होगा 9/5 टू दी पावर टू इंटू 5/3 टू दी पावर थ्री। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट और खत्म करेंगे कहानी को। एक बात याद रखिए आप लोग कि आप लगा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को, तो उसको ही यूज करना है, ऐसा नहीं कट कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा, डिवाइड में कितना होगा 5 का स्क्वायर होगा, इनटू ऊपर कितना होगा तुम्हारा 5 क्यूब होगा, और नीचे कितना होगा तुम्हारा 3 क्यूब होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये 9 है, ये क्या तुम्हारा 3 है। तो अगर हम 9 को कन्वर्ट करते हैं, देखो बेसिकली आप इस चीज़ को लिखोगे क्या, 9 × 9, हालांकि रुक जाओ आप लोग को सिखाने वाले हैं। और नीचे क्या है तुम्हारा 5 × 5, यही है ना। ये गलती नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। ये 5 × 5 × 5 × 5 देखो, कर सकते हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, किया जाता है, ऐसा बात नहीं किया जाता है। बट एक्सपोनेंट सीखने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, एक्सपोनेंट सीख रहे हैं अलग से, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। इस देखो 9 × 9 को हम तोड़ सकें अगर इसको, तो क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया 3 टू द पावर 4 हो गया। तो एक काम करो भाई, तुमको समझाने के लिए लिखा जा रहा है क्योंकि पहला बार है। तो लिख सकते हैं क्या 3 × 3 × 3 इस 9 के लिए डबल 3 और इस 9 के लिए डबल 3। और नीचे देखो कितना है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा 5 × 5 इंटू ऊपर कितना है तुम्हारा 5 × 5 × 5। बस अब अगले क्वेश्चन में ये स्टेप इतना नहीं लगाना पड़ेगा, 3 × 3 × 3। ये हो गया, हमने पूरा को एक्सपेंड किया, ओपन करके रख दिया जो तुम्हारे सामने रिजल्ट है। अब चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अरेंज थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ वाला स्टेप चलेगा, इधर चलेगा, ठीक ना। यहाँ देखो हम क्या करना जा रहे हैं, एवरीवन बी केयरफुल अबाउट इट। इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, बोलो वो लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अच्छा नीचे कितना है तुम्हारा 5 टू द पावर कितना है 2 है ना, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है तुम्हारा 5 क्यूब है, और नीचे कितना है तुम्हारा 3 क्यूब है। क्या आपको पता है कि सर ऊपर नीचे क्या करता है, डिवाइड करता है। चलो तुम लोग के लिए थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और मेहनत हम कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 टू द पावर 4, और नीचे कर देते हैं 3 क्यूब, कर सकते हैं ना ऐसे, कर सकते हैं ना ऐसे। और इसको हम क्या किए 5 का क्यूब, नीचे क्या कर दिए 5 स्क्वायर कर दिए। अब बताओ क्या डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड हो तो क्या होगा, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस का 3 होगा ना सब्ट्रैक्ट, इंटू 5 टू द पावर 3 है ना, माइनस क्या करोगे 2 माइनस करोगे ना, डिवाइड हो रहा है ना। तो क्या हो गया सर रिजल्ट हमारा, ये रिजल्ट हो गया 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, मतलब 3 × 5 15 आएगा आंसर। अगर आप चाहते तो यहाँ पे कट करते तो भी आपका आंसर कितना आता 15 आता। बट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिखाना है, ना कि डिवीजन दिखाना है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे कट कर देता है, बट आप लोग नहीं कट करेंगे, आप लोग लेके चलेंगे उसको यहाँ तक, लिखेंगे बढ़िया से, हम बढ़ेंगे यहाँ से। पूरा जैसे लिखा गया वैसे लिखना है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप चलेगा, हैशटैग मार दे रहे हैं, आफ्टर हियर वी हैव टू राइट फ्रॉम हियर। चलिए एवरीवन नोट इट राइट नाउ। चलो लेट्स, पहले तो इस क्वेश्चन का हम पैटर्न चेंज करेंगे, बहुत नीचे है, इसको ठीक करते हैं, है ना। चलो ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 है नीचे 5 है, यहाँ 2 है नीचे 5 है, एक्सपोनेंट यहाँ पर कैसा है तुम्हारा निगेटिव, यहाँ कैसा तुम्हारा पॉजिटिव। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको निपटा देते हैं। तो क्या है इंफॉर्मेशन आपके पास, देखिए तो ध्यान से, इसको देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, यहाँ से हम स्टेप लिख रहे हैं सोल्यूशन का। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 5/-3 टू द पावर कितना हो गया 4। और रहा बात सर नीचे निगेटिव तो होगा नहीं, अगले स्टेप इसको पॉजिटिव कर देंगे, बट एनीवे मल्टीप्लाई है बीच में, मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारा सही है ना, पॉजिटिव है तो कितना होगा -2 द पावर क्या होगा 5 स्क्वायर।
राइट, ऑल राइट। अब देखो क्या करना चाह रहे हैं, ये हमारा तो ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू होगा कितना, -5 कितना होगा बताओ, 4 होगा, बोलो हाँ या ना। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या है तुम्हारा 3। देखो हमने क्या किया, इस निगेटिव को ऊपर ट्रांसफर कर दिया, क्या किया, क्योंकि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, ये हमारा यहाँ से यहाँ उठ के जाएगा, तो ये काम कर दिया हमने। नीचे कितना होगा तुम्हारा, अरे रुको यार तुम लोग कन्फ्यूज हो जाएगा फिर, -5/3 टू दी पावर क्या हो गया तुम्हारा 4 हो गया। अब तो तकलीफ नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है तुम्हारा, ये तो सेम ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं है इसको, -2/5 का स्क्वायर। आइए कुछ थोड़ा सा काम करते हैं, एक्सपोनेंट को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन करे, सब लोग पढ़े हैं इसका लॉ पढ़े हैं कि अगर a/b है और इसका पावर अगर m है तो वैल्यू क्या होगा, a⁴ m होगा और b⁴ क्या होगा, m होगा, यही ना होगा ना। ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग नोट्स में फिर से। बट एनीवे क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पर, ये वैल्यू कितना होगा, -5 क्या होगा 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया तुम्हारा 4 हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, ये कितना है -2 स्क्वायर होगा, -2 हो गया, और यहाँ देखिए ये कितना है तुम्हारा 5 हो गया। क्लियर है क्या, अब करना क्या है सर, बस खेल खत्म हुआ, खेल खत्म। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, बोलो हाँ या ना, क्या दोनों 5 है। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, डेफिनेटली, क्योंकि सर किसी भी निगेटिव नंबर का अगर इवन टाइम्स अगर हम लोग का पावर हो तो हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो सर रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। ये माथा में नहीं रखिएगा कि निगेटिव होगा क्या होगा। यहाँ देखो ये निगेटिव है, इसका एक्सपोनेंट कैसा है, इवन नंबर है, तो कैसा होगा तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो क्या दोनों बेस सेम हुआ, हाँ सर बेस सेम हुआ। एक काम करिए, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज, हालांकि करने की जरूरत नहीं है फिर भी हम कर दे रहे हैं। 5⁴ इस 5 को यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके नीचे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -2 है, और यहाँ क्या है तुम्हारा 3/4 है, क्या तुम्हारा ये 3⁴ है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा कि इसको हम डायरेक्ट निपटा सकते हैं बिना काटे हुए। तो वैल्यू क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पर ये वैल्यू बनेगा सर -5⁴ डिवाइड है ना, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई बाई -2 का स्क्वायर, क्या तुम्हारा ये -2 का स्क्वायर, क्या तुम्हारा -2 का स्क्वायर है ये, -2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा 3⁴। अब देखो अब हो गया, अब इसका तो कुछ है नहीं टर्म, तो क्या करेंगे इसको, ये हो जाएगा रिजल्ट कितना, तो ये हो जाएगा कितना -5⁴ इंटू, इसको क्या करोगे तुम -2 का स्क्वायर कर लो, -2 का स्क्वायर कर लो, और नीचे क्या है तुम्हारा 3⁴। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, खेल खत्म करते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, मल्टीप्लाई बाई -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और नीचे कितना है तुम्हारा 3⁴ है, क्या तुम्हारा ये 3⁴ है, इसको 34 लिख दिए हैं हम। यस इट इज जस्ट वैल्यू कितना होगा 34 का 3⁴ का 81, वेरी गुड 81, वैल्यू कितना आएगा 100/81, 100/81। यानी हमने पूरे रास्ते में एक ही चीज को कोशिश किया है कि सर बेस सेम हो, डिवाइड वगैरह हो तो उसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो आप लोग चाहो तो सर यहाँ से हम क्या करें, काट कूट कर लेते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी ना पढ़े हो, डिवीजन थोड़ी ना पढ़ रहे हो, तुम पढ़े हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो, बेस को सेम करो, पावर को घटाओ, पावर को जोड़ो, ये सीख रहे हो आप, उस पर फोकस करना है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाए आप सबको, एवरीवन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसमें किसी को कन्फ्यूजन है क्या, रोटेट किए उसमें, एक बार बताओ एवरीवन। यहाँ देखो यहाँ देखो, मान लो तुम्हारा 7/5 7 into 5 है ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है क्या तुम्हारा 5 into 3 लिखा हुआ है। तो सर यहाँ से 5 से 5 कट जाता है ना, वैसे हम अगर रीअरेंज कर ले कि सर 7/3 कर लेते हैं और नीचे क्या कहिए 5 के नीचे 5 कर लिए, ऐसे भी कटेगा, ऐसे कटे चाहे ऐसे कटे, मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो रीअरेंज करके स्टेप बढ़ाए हैं ना, वो डायरेक्ट भी हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग एवरीबॉडी, सॉल्व द क्वेश्चन, उसके बाद हम बताएंगे थर्ड नंबर। बनाए थर्ड नंबर, तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला गया है, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सर, इट इज -2/3 टू द पावर क्या है -3 है। तो सबसे पहला बात नेगेटिव एक्सपोनेंट है हमारा, है ना, एक्सपोनेंट कैसा है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए, तो हम डायरेक्ट कर देंगे स्टेप, ये क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग खुद से, उसके बाद देखिएगा ये कितना होगा 3/-2 टू द पावर कितना हो गया 3 हो गया। आपने उल्टा कर दिया तो क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, नेगेटिव से क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना होगा 3/2, तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो,
इसको ऊपर लेके जाओ, क्या लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, इस नेगेटिव को कहाँ लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ। कितना होगा, -3/2 टू दी पावर कितना है, 3 है, इंटू 3/2 टू दी पावर कितना है तुम्हारा, ठीक है क्या आप माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस छूट रहा है ना, यस इट इज लेटिंग देयर, सो लेट इट करेक्ट इट, यस हो गया ठीक, ओके। बेस क्या हम लोग का सेम है, हाँ 100% सेम है सर। अब क्या करेंगे सर, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, -3/2 टू दी पावर कितना हो गया, 3 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू -3/2 टू दी पावर हो गया 5। अब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस -3 को, डेफिनेटली रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑड है ना, 5 क्या है तुम्हारा, ऑड नंबर है। तो क्या देखो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 5 टाइम्स हो गया, और 2 कितना होगा, 5 टाइम्स होगा, राइट। तो अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आएगा, 243, माइनस का आएगा 243, और अगर 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें भाई कितना होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 32। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, नोट इट एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हटाएं क्या, नोटेड लिख लिया, सुनो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, इवेल्युएट करना है इसको भी। देखो बालक, इसको बनाने का 2 तरीका है, ठीक है, बता दे रहे हैं आप लोग को। सबसे पहला बात कि बाबू इस बात को देखो, आप आपने कॉन्सेप्ट सीखा है क्या सर, अगर a टू द पावर m है और इसका e पावर n है तो क्या करेंगे सर, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई n करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखा जाए तो सर अगर हम इसको 2 तरीके से बनाएं तो रिजल्ट क्या होगा आप लोग देखिएगा लास्ट में, फिलहाल देखिए प्रोसेस देखिए, -2/3 है, इसका स्क्वायर करना है सर, राइट, और फिर क्या करना है हमको, इसका -2 करना है। तो एक्चुअली में सर ये वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या, -2/3 टू दी पावर क्या होगा सर, 2 इंटू -2 कितना, माइनस का 4 होगा, बोलो हाँ या ना। एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर, 3/-2 टू दी पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर ये निगेटिव ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो पहले कितना होगा, -3/2 टू दी पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, तो क्या होगा, -3 टू दी पावर हो गया 4, और क्या होगा 2 टू दी पावर 4 होगा ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, और ये क्या होगा तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू किसके बराबर होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि सर इवन टाइम्स में है, और ये क्या होगा तुम्हारा वैल्यू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 81/16, 81/16 इज द आंसर, ठीक है, जल्दी करो। चलो अगर हम इस चीज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप बनाते, लेट्स सी, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते कि सर एक काम करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, उसके बाद फिर इसको निपटाएंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, लेट्स सी। अगर सिर्फ अंदर वाला सोल्व करें, किसको, -2/3 को अगर सोल्व करते हैं, स्क्वायर है ना यहाँ पे, और देखो ये जो है तुम्हारा बाहर में है, ये है क्या तुम्हारा -2 बाहर में, छोड़ दे इसको, पहले इसको देखो ये क्या होगा, -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर और क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा, और ये जो बाहर है उसको छोड़ दीजिए अभी, -2 छोड़ दीजिए, तो वैल्यू क्या होगा, तुम्हारा 4 हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, 3 3 9 होगा, अरे क्या है तुम्हारा -2 है यहाँ पर पावर, तो क्या होगा, उल्टा होगा ना, तो उल्टा करें तो कितना होगा, 9 में क्या हो गया, 4 हो गया, और एक्सपोनेंट क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया। रिजल्ट क्या सेम है, हाँ सर सेम है, तो ये क्या है हमारा, डायरेक्ट हो गया, स्टेप बाई स्टेप चलाइए, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो इसके लिए क्या मतलब समझाया कि सर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसी से हमारा भलाई है, और भलाई में ही दुनिया कायम है भाई, तो भलाई वाला काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भलाई करेंगे आप लोग जल्दी से, एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला गया है सर, इट इज -1/3 है, राइट, ओके सर, इसका स्क्वायर किया गया है, फिर इसका क्या किया गया है सर, -2 एक्सपोनेंट डाला गया है, और फिर क्या किया गया है, इस सब का होल क्या किया गया है सर, -1 डाला गया है, बहुत बेहतरीन बात है, अच्छी बात है, लेकिन हम ब्रैकेट गलती डाल दिए है ना, यस आई हैव टेकन द रॉन्ग ब्रैकेट रखें। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बारी है, और क्वेश्चन क्या है सर, -1/3 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, फिर लिखा गया है -2, फिर हुआ है सर बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, और क्या है सर, इसका होल पावर कितना है सर, -1 है, ओके सर ठीक है, बट नो प्रॉब्लम सर, हम इन इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू क्या बनेंगे ये देखेंगे। तो -1/3 बनेंगे। और 2 × 2 4, देखो ध्यान से बबुआ क्या होगा, छोड़ो यहीं लिखते रहे हैं, 2 × -2 × -1। ठीक सर, ठीक। तो माइनस में क्या होता है प्लस, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 टू दी पावर कितना 4 की -4, 4, वेरी गुड। तो क्या होगा सर, -1 टू दी पावर 4 और नीचे कितना होगा 3 टू दी पावर 4। तो -1 का पावर 4 मतलब कितना 1 के बराबर होगा, और 3 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हुआ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81। 1/81 इज द आंसर है। ठीक है, आया है। थर्ड बना के दिखाइए। चलो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, थर्ड। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत 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 बढ़िया, गुड। क्या करेंगे देखो, 3/2 है, और कितना हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4 हो गया ना, -4 हो गया। उल्टा कर दो तो क्या होगा 2/3, और एक्सपोनेंट कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, बोलो हाँ या ना। ये इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -4 होगा ना। तो कितना हो गया तुम्हारा 2 टू दी पावर 4 बाई कितना 3 टू दी पावर 4, तो वैल्यू कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 बाई कितना 81। इज इट राइट आंसर, यस इट इज राइट आंसर। बढ़े क्या आगे, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों से, समझ में आ रहा है आपको, बन जाएगा क्वेश्चन अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है सर, इट इज सर 1/3 टू दी पावर -3 है, एंड -1/2 टू दी पावर क्या है -3 है। अच्छा ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर डिवीजन करना है आपको, 1/4 है, टू दी पावर क्या हमारा -3 है। कोई बात नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सर ब्रैकेट को देख के आपको ख्याल आना चाहिए बुडमास का थोड़ा सा, है ना। तो अगर हम लोग ब्रैकेट को पहले निपटा लें तब ना जाना पड़ेगा डिवीजन के पास, तभी डिवीजन कर ही नहीं पाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, वी हैव वी हैव क्या है सर, करली ब्रैकेट 1/3 टू दी पावर -3 -1/2 टू दी पावर -3, करली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 1/4 टू दी पावर -3। ऑलराइट, पहले हम इस ब्रैकेट को निपटा लेते हैं। तो निपटाने का जरिया क्या बन सकता है, क्या आपने ऐसा कुछ रूल पढ़ा है कि अगर बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो कुछ लॉ एक्सपोनेंट वगैरह ऐड होता होगा, बिल्कुल नहीं। ये तभी काम किया है जब मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो। तो एक काम करते हैं ना, इसको बस बेसिक तरीके से तोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहला बात एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उल्टा कर देंगे, तो बोलो कितना होगा, हो जाएगा 3 टू दी पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 हो गया। अरे नीचे 1 आ गया बाबू, आ गया नीचे 1, लेकिन नीचे 1 लिखने का कोई फायदा है क्या, नहीं है, तो हटा देंगे यहाँ से, है ना। आप लोग समझदार बच्चे हैं। खत्म कहानी, करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सर 1/4 1/4। अच्छा इसको भी उल्टा कर दे क्या, काम चलेगा ना, हाँ चलेगा ना सर, 4 टू दी पावर 3 कर दिए, निगेटिव एक्सपोनेंट है ना तो सीधा कर दिए। अब देखो इसको एक्सपेंड करो, क्या होगा 3³ मतलब क्या हुआ 27, 27, 27 में से माइनस क्या करना है 2 टू दी पावर 3 है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको हमको डिवाइड करना है, क्या है सर डिवाइड करना है किससे, इट इज 64, चलो कर देते हैं कोई बात नहीं। ये डिफरेंस कितना के बराबर आएंगे, डिफरेंस है सर 19 का, और इसको डिवाइड करना है सर 64 से, कुछ नहीं हो सकता है, बस यही आंसर होगा सर 19/64। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है सर, नो सर, वेरी वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। हटाएं, रेडी हैं आप लोग, यस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन सर, ये हमारा है सर, इवेलुएट करना है सर, वी हैव कर्ली ब्रैकेट में लगाया गया है सर, स्मॉल ब्रैकेट 4/3 है, और क्या है सर -1 है, नेगेटिव है, और क्या है सर 1/4 है, और क्या है हमारा -1 है, कर्ली ब्रैकेट फिर -1 है। सबसे पहला बात देखिए आप लोग, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इट इज कि सर ये निगेटिव एक्सपोनेंट है जो कि पहला हमारा प्रायोरिटी है इसको ठीक करना। ये हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पहला प्रायोरिटी है ठीक करना। इसको ठीक करने के लिए बस एक ही काम करना है कि इसको उल्टा कर दीजिए, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, कितना हो जाएगा 3/4 हो गया, और ये हो गया पॉजिटिव, निगेटिव से क्या हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, बस इतना ही करना है। कुछ भी साइन को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस उल्टा करेंगे साइन पॉजिटिव हो गया। अच्छा बीच में निगेटिव है, इसको मत छुइए, छोड़ दीजिए सही। यहाँ देखो निगेटिव है ना, तो क्या करेंगे ऊपर वाला को नीचे के वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये कितना हो गया तुम्हारा 1 हो गया, क्लियर है क्या। और ये क्या है तुम्हारा -1, छोड़ दो इसको सही।
अब देखो इसको सिंपल समझो इस बात को, तो किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 1 है, पावर 1 जिसको लोग बोल रहे हैं, तो वैल्यू कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो कितना हो गया, ये हो गया कितना, 3/4 हो गया, माइनस का 4/1। तो देखो, और यहाँ क्या है, माइनस का 1 छोड़ दो ऐसे ही। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 4 आएगा एलसीएम। टेक एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे, टेक एलसीएम ऑफ 1 and 4, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आ गया, ये तो ऑलरेडी 4 है ना, तो कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का ये कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 4 × 4 16 हो गया। यहाँ है तुम्हारा एक्सपोनेंट माइनस का 1, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, डिफरेंस किसके बराबर होगा, डिफरेंस होगा -13, कितना होगा, -13 बाई कितना तुम्हारा 4। एक्सपोनेंट कैसा है, निगेटिव का है, एक्सपोनेंट देखो बाहर का निगेटिव है ना, उल्टा तो करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4/-13 हो गया, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया ना, तो वैल्यू क्या हुआ तुम्हारा, इस निगेटिव ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना -4 क्या हो गया सर, 13 हो गया, इस निगेटिव ऊपर कर दिए, ये हो गया आपका आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इवेलुएट करना है सर, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, वी हैव 5⁻⁻1, बहुत बढ़िया, 3⁻⁻1, बहुत बढ़िया, इन सभी का सर पावर -1 किया गया, ठीक सर, ठीक सर, 6⁻1, ठीक है सर। ऐसे करके क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया गया। आओ निगेटिव एक्सपोनेंट उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो इसको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब क्या है सर, नीचे 1 बैठा हुआ है क्या, बोलो हाँ या ना, यस इट इज अंडरस्टूड कि नीचे 1 रहेगा, उल्टा कर दें तो वैल्यू क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, 1/5, मल्टीप्लाई करना है तो 1/3 हो गया। कोई बात नहीं सर, निगेटिव एक्सपोनेंट है, कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, डिवाइड करना है सर, ये उल्टा करना पड़ेगा, क्या सर, उल्टा करना पड़ेगा, यस, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, कहानी खत्म, टाटा फिश। इनको सोल्व कर लो भाई, कितना हो जाएंगे, 5 × 3 15, 1 कितना, 15, ठीक सर। ये कैसा है तुम्हारा एक्सपोनेंट, निगेटिव है, तो कर दो ऐसे ही, ये दो अभी थोड़ा देर, ऐसे कर दो, ठीक है। इसको उल्टा कर लो, काहे करेंगे उल्टा बताइए, काहे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो सर हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/15/1 हो गया ना, ये हो गया 1, और डिवाइड किसे करना है, 1/6 से, है ना। अब चलो लास्ट स्टेप पर, खत्म स्टेप, पहले स्टेप देखो आप लोग, वो तो कुछ होगा नहीं चेंज, क्योंकि सर एक्सपोनेंट 1 के बराबर है, ये कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो कितना होगा, 6/1 हो गया, तो 15 × 6 कितना होता है, 19 होता है, तो हो गया सर 90 इज द आंसर। अरे 19 नहीं 90 होता है बाबू, 90 बोलिए, 19 बोल दे रहे हैं कभी कभी आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, और सबसे शानदार क्वेश्चन ये है, देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे पास में क्या है सर, ये है 2⁻0 प्लस 3⁻−1, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम सर, ब्रैकेट क्लोज है, फिर मल्टीप्लाई है, 3² है। अगर किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू कितना होगा, 1, तो हो गया हमारा कितना, 1 हो गया, प्लस 3⁻−1 है, क्या लिखेंगे, उल्टा करना पड़ेगा ना, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उल्टा करना पड़ेगा, 1/3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और 3² कितना होता है, बोलो कितना होता है, 9 होता है सर, 3 × 3 लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, इसको 9 ही लिख दो, 9 ही लिख दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ एलसीएम ले सकते हैं, तो 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो गया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, एक्सपोनेंट बना रहे हैं ना कि हम डिवाइड करने वाले हैं, तो एक्सपोनेंट छोड़ो इसको, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 3 हो गया, यह क्या करना होगा तुमको, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो कितना होगा, 1 × 3 हो गया, प्लस कितना, ये तो 3 सेम सेम है, तो ये हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई पे क्या, 3²। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगर इसको देखा जाए तो कितना होगा, 3 और प्लस का 1, 4 हो गया, 4/3, और इधर कितना है तुम्हारा, 3² है, क्या ये 3 डिवाइड कर रहा है इसको, हाँ कर रहा है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 3⁻2, और डिवाइड करें तो -1 करना पड़ेगा, यहाँ का जो एक्सपोनेंट 1 है, या सब्सट्रैक्ट होगा ना, डिवाइड हो रहा है, तो वैल्यू कितना हो गया, 4 × 3⁻1, दैट इज इक्वल टू 4 × 3, दैट इज इक्वल टू कितना, 12। आप चाहते तो बाबू, बेसिक सा बात है सर, यहाँ से सर कट जाता, अगर इसको हम चाहते लिखने कैसे, कि सर 4 कर दिए भाई, 3 कर दिया, इधर कितना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये कट गया, तो रिजल्ट कितना आया, ये भी तो 12 भी आया सर, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो ना, तो जितना पॉसिबल है उतना पॉसिबल दिखाओ कि हम चीज़ों को टर्मिनेट करा रहे हैं बाई द एक्सपोनेंट लॉ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर,
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 टू द पावर -3। सबसे पहला बात, एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो कैसे होगा वैल्यू तुम्हारा, हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ऑल राइट, या डिवाइड करना तो कितना होगा वैल्यू तुम्हारा, हो जाएगा 1/2 का पावर कितना 3। सही है, इस आप 3 को डायरेक्ट नीचे डाल दीजिए, क्योंकि 1 डालने पर नहीं डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 टू द पावर 3 हो गया। ऑल राइट, इसको सिंप्लीफाई करें, वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना 6, तो 1 बाई कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाई 1/2 को एक्सपेंड करें तो कितना होगा वैल्यू, 2 × 2 = 4 लो ना भाई, 2 × 2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर, तो 1/6 तो था ही, डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 2 × 4 = 8, 8/1, जो कट सकता है काट लीजिए, किसे कटेगा 3 से कटेगा, किसे कटेगा 4 से कटेगा, कितना हो गया 4/3 इज द आंसर। इसको और लिखना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन कर लीजिए, 1/3। चलिए, कम टू द लास्ट नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, ये क्या है 1/2 टू द पावर -2 है, तो सर थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो आपको पता है सर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उल्टा तो करना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1/2 टू द पावर कितना है -2 है, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, देखो क्या है 1/3 टू द पावर क्या है -2 है, और प्लस है फिर से तो प्लस करेंगे, 1/4 है और टू द पावर कितना है -2 है। एक्सपोनेंट निगेटिव है, क्या है तुम्हारा एक्सपोनेंट निगेटिव है और बीच में प्लस वगैरह हो रहा है, तो उल्टा तो करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। आप नीचे 1 रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस का ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस का कितना 4 का स्क्वायर। एक बात समझे आप लोग फिर से, एक्सपोनेंट निगेटिव है तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हमको जो कंटेंट उसके नीचे वाला जो बेस है उसको उल्टा करना होता है सिर्फ। आप बेस को उल्टा कर दिए, 1/2 था 2/1 हो जाएगा ना यहाँ देखा जाए तो बस आप अगर इसका बेस को उल्टा कर दिए तो आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पर, इसको आप एक्सपेंड करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ऐड करिए आपका आंसर आ जाएगा 16 प्लस का 4 20 प्लस का 9 29 इज द सिंपलेस्ट आंसर। डन, नोटेड एवरीवन, नोट करेंगे बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9 नंबर, फाइंड डेवलप एक्स फॉर विच परफेक्ट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आपका कंडीशन आ गया। एवरीबॉडी याद कीजिए इस बात को कि सर अगर हम लोग का ए टू द पावर एम है इज इक्वल टू ए टू द पावर एन है, क्या बेस सेम है, हाँ सर है, क्या यहाँ पर बीच में इक्वल टू है, हाँ है, तो क्या होगा देयरफॉर क्या होगा एम बराबर क्या होगा एन होगा। अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट आपस में बराबर होगा, ये बेसिक से बात हम लोग जानते थे, तो हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर बीच में इक्वल टू दिख रहा है। अब चलिए आप लोग को एक बात सिखाएंगे, अच्छे से मतलब ध्यान से देख के सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में गलती कर दीजिएगा। सबसे पहला बात आप देखिए यहाँ पर कि सर ये 5/3 यहाँ भी है 5/3 यहाँ भी है और यहाँ भी 5/3 है, तो हमारा बेस तो सेम हो गया, तीनों का तीनों क्या है सेम है ना, बोलो हाँ या ना, सेम है सर। बेस सेम है तो सर इस निगेटिव एक्सपोनेंट को देख के अगर रेसिप्रोकल किए इधर तो इधर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इधर कैसा है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम बेस चेंज नहीं करेंगे। अगर बेस चेंज करेंगे तो आंसर निकालने में हालत खराब होगा, नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव क्या है सर, वी हैव 5/3 टू दी पावर कितना है सर -4 है, मल्टीप्लाई बाई 5/3 टू दी पावर कितना है हमारा, यह सर -5 है, इज इक्वल टू सर 5/3 टू दी पावर कितना है, इट इज़ 3x है। ऑल राइट, एक बात हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ लिख लीजिएगा ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए टू दी पावर एन कितना होता है, ए टू दी पावर एम प्लस का एन होता है, मतलब क्या हुआ इसका बेस सेम और मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या होगा हमारा ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा 5/3 टू दी पावर, देखो बेस सेम है हाँ है, तो क्या होगा -4 को ऐड कर लेंगे -5 से, तो -4 प्लस का -5, कोई दिक्कत इससे, नो सर, इज इक्वल टू जो है इधर लिख लीजिए कितना है ये 5/3 टू दी पावर कितना है तुम्हारा 3x है। ऑल राइट, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ देखो ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, वैल्यू कितना होगा 5/3 टू दी पावर क्या हो गया -4 -5 इज इक्वल टू कितना 5/3 टू दी पावर कितना हो गया, ये हो गया 3x। ऑल राइट, तो वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा सर 5/3 टू दी पावर कितना -4 -5 कितना -9। हालांकि इसको डायरेक्ट यहीं पे किया जा सकता था, बट हमने एक स्टेप लगाया ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आवे। ये 5/3 हो गया और टू दी पावर कितना है तुम्हारा 3x, एक लाइन लिखना होगा यहाँ पर, क्या लिखेगा, सिंस सिंस इट्स इट्स सिंस सिंस इट्स
बेस आर सेम, therefore therefore we therefore we therefore we equate its exponents। चलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x। आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि सर अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हुआ है कि बेस सेम है तो m n के बराबर हो गया है, जस्ट लाइक दैट। तो -3 इक्वल टू क्या हो गया, -9 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3x हो गया। तो यहाँ से क्या होगा वैल्यू डिवाइड करेंगे तो -9 को ये 3 डिवाइड करेगा ना, हाँ करेगा, तभी ना x का वैल्यू निकलेगा। तो किसे कटेगा, 3 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आ गया -3x इक्वल टू कितना आ गया x। यहाँ लिख लीजिएगा दैट इज x बराबर -3 हो गया आंसर। अब चलो वेरीफाई करो। अगर सर यहाँ पर x बराबर 3 डालेंगे एवरीवन, x कितना -9 हुआ था, क्या ये दोनों बराबर बनेगा। सवाल ये है कि क्या दोनों बराबर बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, -3 है ना। तो जब -3 डालोगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 क्या हो जाएगा वैल्यू, माइनस का 9 होगा ना। तो -9 उधर भी -9 इधर भी, कहानी खत्म, बराबर है। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से पढ़ेंगे हम आगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 4/9 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4/9 टू द पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 टू द पावर 2x - 1। तो सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि सर क्या हम लोग का बेस सेम है, क्या 4/9 सेम होता है, यस होता है। और क्या 4/9 यहाँ भी है, हाँ है। क्या बीच में इक्वल टू है, हाँ है। यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कंडीशन बनेगा। रहा बात सर इस पहले वाला पार्ट को देखें, अगर हम लोग इस LHS को देखा जाए तो LHS में हम लोग का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा ये और ये क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि सर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। और बाद में हमारा इक्वल टू है तो इक्वेट कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, कहानी खत्म, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्टेप देखो आप लोग क्या लिखेंगे, वी हैव कितना सर 4/9 टू दी पावर कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 4/9 टू दी पावर कितना -7 इज इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1, राइट, 2x - 1। ठीक है। अब सर यहाँ हमको पता क्या है, एक बात हम लोग जानते हैं क्या कि सर अगर बेस सेम है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड होगा तो कितना होगा 4/9 टू दी पावर कितना हो गया 4 प्लस का -7 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये सेम रहेगा वैल्यू 4/9 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2x - 1। लिख लीजिएगा बगल में a टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू दी पावर n बराबर क्या होगा a टू दी पावर m प्लस का n होता है। चलो ये देखो 4 प्लस का अंडर ब्रैकेट -7, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर कितना होगा 4/9 टू दी पावर 4 माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा सर। इज इक्वल टू यहाँ देखिए ये कितना है तुम्हारा 4/9 टू दी पावर कितना 2x - 1। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4/9, इट इज 4/9 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए क्या बोलिए बताओ, समझ में आ गया, वेरी गुड। इक्वल टू यहाँ देखो, अब देखो ध्यान से, क्या 4/9 यहाँ पे है, यहाँ भी है, हाँ सेम है सर। क्या बेस सेम है, हाँ सेम है। तो लिखिएगा यहाँ पर सिंस बेस आर सेम therefore we equate its exponent तो कितना हो जाएगा वैल्यू -3 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x - 1। बेस सेम होगा तो इसको हम एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से चलिए -1 इधर ट्रांसफर कीजिए तो कितना हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 2x। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू -2 इज इक्वल टू कितना 2x। तो यहाँ से 2 को हटाएंगे तो क्या होगा -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना x। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा -1, ये कटेगा ना 1 से, तो -1 बराबर क्या आ गया x, दैट इज सर x बराबर -1 आंसर, एज सिंपल एज दैट।